दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 2024 में कितने रुपए जमा करने पे आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे, यानी कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और उसकी कैलकुलेशन समझेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इस स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की। पिछले साल भर के अंदर इस स्कीम के काफ़ी सारे रूलों में बदलाव किया गया था, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस स्कीम से जुड़ी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ अपन कैलकुलेशन की भी बात करेंगे और कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे आप में से काफ़ी सारे यूज़र को वो कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, कौन कौन इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये जो स्कीम है ना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। आप इसके अंदर जो अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी सरकारी बैंक के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। 12 सरकारी बैंक हैं, उनमें सभी में आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस स्कीम का अकाउंट ओपन करवाने की सुविधा आपको मिल जाती है, तो आप खाता खुलवा सकते हैं। उसके साथ बात करेंगे कौन कौन इसमें पैसा जमा कर सकता है, कितना पैसा जमा कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, समय से पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या रूल है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। तो जैसा कि नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो यानी कि जो व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो तो खाता खुलवा ही सकता है। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था, मैं कर सकता हूँ। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है कर सकते हो। आप नौकरी नहीं भी करते थे, आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं काम, तो भी आप 60 से अधिक उम्र है तो पैसा जमा करवा सकते हैं। आपके कोई पेरेंट्स हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, उनके नाम पे भी आप खाता खुलवा सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग जो है 55 से ज़्यादा के भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उन्होंने वीआरएस लिया हो अपनी नौकरी से या फिर सुपर एनुएशन पे आप वो रिटायर्ड हुए हैं तो वो भी पैसा जमा करवा सकते हैं। कुछ लोग 50 से अधिक उम्र वाले भी इसमें जमा करा सकते हैं। उसमें क्या कंडीशन है, वो जो है रिटायर्ड होने चाहिए, कहाँ से, डिफेंस सर्विस में वो वर्क करते हैं, उनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है तो वो भी पैसा जमा करा सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, रिटायरमेंट लेने के बाद में जो पैसा मिलेगा ना, जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पे, उस पैसे को 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने रिटायरमेंट कब लिया उससे मतलब नहीं है, जब आपको पैसा मिला है वो पैसा आपके बैंक में जिस दिन आया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 60 साल का वेट करना पड़ेगा। लेट्स से कोई पर्सन था 58 साल की उम्र में, उसने रिटायरमेंट लिया, उसको पैसा मिल गया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को जो पैसा मिला है ना वो 31 मार्च तक इन्वेस्ट कर सकता है। अब 31 मार्च तक नहीं किया तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, फिर उसको 2 साल वेट करना पड़ेगा जब उसकी उम्र 60 साल हो जाती है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 3 महीने के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट है अकाउंट खुलवाने की, ये देखिए आप उन लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं जिसके ये बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। देखिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को यानी कि जीवन साथी को ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट खुलवाने का, अगर उनकी उम्र 50 साल से अधिक है तो। वो 50 साल से अधिक उम्र के हैं तो उस कंडीशन में उनका अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा जो जॉइंट अकाउंट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है उसकी ही कंडीशन चेक की जाती है एज की, यानी कि उसकी उम्र 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। जॉइंट अकाउंट कब कब खुलवा सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों में से जो भी एक प्राइमरी अकाउंट होल्डर होएगा उसकी उम्र 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरे की उम्र चेक नहीं करते हैं, दोनों का जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है, उसमें दोनों मिलकर अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट की और डिपॉजिट रूल की, यानी कि कितना पैसा जमा करा सकते हैं और क्या क्या रूल है। तो देखिए खाता खुलवाने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, 1000 से ज़्यादा आप जमा कर सकते हैं। पैसा जो है इस अकाउंट में एक बार ही जमा होता है, स्टार्टिंग में एक साथ जमा होता है। आपने आज जमा किया फिर आप 1 साल बाद बोलते जमा कर दें तो ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। 1 साल बाद आपको फिर जमा करना है तो आप दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं, कितने भी खाते खुलवाए जा सकते हैं, यहाँ पे ऐसी लिमिट नहीं होती है। एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए जमा करा सकता है और उसकी उम्र जो है 60 से कम है अगर,
जो अभी अपन ने बात करी थी वो रिटायरमेंट वगैरह वाले बेनिफिट में, तो उस टाइम में क्या होता है, अब देखिए दो कंडीशन हो सकती है। उसको रिटायरमेंट पे पैसा मिला 20 लाख रुपए, तो वो 20 लाख रुपए ही जमा करा सकता है, अपने साइड से 10 लाख रुपए डाल के 30 लाख लिमिट नहीं कर सकता है। अगर उसको पैसा मिला 40 लाख रुपए, तो वो 40 की जगह कितने जमा करा सकता है, 30 लाख ही जमा करा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए का ही ऑप्शन मिलता है। तो ये कंडीशन आपको देख लेनी है। कम से कम बात हो गई 1000 रुपये की, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया 30 लाख रुपए। जॉइंट अकाउंट में भी आप 30 लाख रुपए ही जमा करा सकते हैं, लेकिन 2 जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ में एक अकाउंट में 30 लाख, दूसरे में भी 30 लाख, यानी दोनों मिला करके 60 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। एक जॉइंट अकाउंट के अंदर 30 लाख रुपए ही जमा किए जाएंगे। काफ़ी सारे अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपने आज एक अकाउंट खुलवाया जिसमें 10 लाख रुपए जमा करा दिए, तो आपके पास अभी 20 लाख रुपए की लिमिट बाकी है। तो 20 लाख रुपए की लिमिट के लिए आप दूसरा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आपको बाद में खुलवाना है, दूसरा अकाउंट आपको खुलवाना है, आप 5 लाख का और खुलवा सकते हैं। तीसरा अकाउंट आपको खुलवाना है, आप खुलवा सकते हैं। अकाउंट कितने भी खुलवा सकते हैं, पैसा एक बार में आपका 30 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो सकता है। चाहे पोस्ट ऑफिस में खुलाओ, SBI में खुलाओ, किसी तीसरे बैंक में खुलाओ, कहीं भी खुलवाओ, पैसा सारा मिलाकर काउंट होता है इस स्कीम के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, यानी कि ब्याज दर की, कितना पैसा आपको मिलेगा आपके पैसे के ऊपर। तो देखिए 1 जनवरी 2024 से इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 8.2%, 8.20% का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। उसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली पे कर दिया जाएगा। यानी कि आइए समझते हैं। लेट्स से आपने क्या किया, 1 जनवरी 2024 को आपने अकाउंट खुलवाया, आपने जो भी पैसा जमा कराना था, लेट्स से अपन मानते हैं आपने 10 लाख रुपए जमा करवा दिए। अब 3 महीने जैसे ही पूरे हो जाएंगे, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे चेक किया जाता है, 31 मार्च को जैसे ही है क्वार्टर पूरा होता है, तो 31 मार्च का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक अगली तारीख को मिल जाएगा, 1 अप्रैल को आपको ब्याज आ जाएगा। 3 महीने हो गए, फिर अगले 3 महीने का ब्याज आपको 30 जून को आ जाएगा। 30 जून को क्वार्टर खत्म होएगा, आपको ब्याज जो है वो 1 जुलाई को मिल जाएगा। ऐसे एक एक तारीख को मिलेगा, 1 अक्टूबर को मिलेगा और 1 जनवरी को मिलेगा। इन 4 तारीख पे आपको जो है इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में आपको मिलता जाएगा। पोस्ट ऑफिस में करवा रखा है आपने अकाउंट, तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, किसी बैंक में करवा रखा है तो उस बैंक के सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट वर्किंग डे पे आ जाएगा आपके क्वार्टरली बेसिस पे। अगर आप इंटरेस्ट को अपने सेविंग अकाउंट में नहीं लेते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। हर 3 महीने का ब्याज आपको दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, समय से पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप क्या अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, तो क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए अकाउंट को आप जो है बंद करवा सकते हैं। अकाउंट जो है वो कभी भी बंद हो सकता है। आज आपने खुलवाया, कल ही आपको बंद करवाना है, करवा सकते हैं। लेकिन क्या होगा, आप पैसा आपने बात तो करी थी 5 साल की, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है 5 साल का, यानी कि आपने खाता खुलवाया, आपको 5 साल तक पैसा जमा रखना पड़ेगा। लेकिन आप आज खाता खुलवा के कल ही वापस ले लेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी तो लगनी चाहिए। पेनल्टी में क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, उसमें आपको नुकसान नहीं होता है, आपको नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपके ब्याज पे ही होगा। इंटरेस्ट जो आपने कमाया है उसमें ही नुकसान होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। अगर आप खाते को पहले साल के अंदर बंद करवा लेंगे ना, तो आपको 0 इंटरेस्ट मिलेगा। आपने लेट्स से अपन एग्जांपल लेते हैं, आपने 1 लाख रुपए जमा कराई, इंटरेस्ट रेट था 8.2%, आपको पहले साल का ब्याज मिलना था 8200 रुपये, हर 3 महीने से मिलेगा आपको, जैसा बताया क्वार्टरली, तो कितना हो जाएगा 2050 रुपये। पहले क्वार्टर का आपको मिल गया, Q1 का आपको मिल गया, Q2 का भी आपको मिल गया 2050 रुपये पहले क्वार्टर का, यानी कि पहले 3 महीने का, दूसरे 3 महीने का, इतना ब्याज आपको मिल गया। आपके पास कितना पैसा आ गया, 4100 रुपये आ गया। अब आप अकाउंट बंद करवा देंगे तो अभी क्या अपन ने रूल देखा था, आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलना चाहिए। तो आपका जो 1 लाख रुपया है ना, इसमें से 4100 रुपये काट लिया जाएगा, आपको पैसा मिलेगा 9,900 रुपये, यानी कि आपको इतना जो रुपया है वो मिलेगा। इसमें से आपका जो है 4100 रुपये काट लिया जाएगा, यानी कि आपको नुकसान नहीं हुआ। 1 लाख आपने जमा करे, 6 महीने बाद आप पैसा निकाल रहे हैं तो 1 लाख आपको पूरा मिला, क्योंकि ब्याज अलग मिल गया, वो आपको अलग मिल गया। ऐसे आपको नुकसान नहीं होता है। आपको ज़रूरत आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अकाउंट को बंद करवाते हैं पहले साल के बाद, दूसरे साल से पहले, तो आपके परसेंट कितना लगेगा, 1.5% पेनल्टी लगेगा डिपॉजिट अमाउंट पे। अब देखिए हर 3 महीने से ब्याज तो आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपके कितना पैसा काटा जाएगा, 1 लाख पे 1.5%, यानी कि 1500 रुपये काटा जाएगा। जितना आपने जमा कराया आप 1.5% खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 2 साल के बाद में अकाउंट को बंद करवाते हैं, 5 साल के लिए अकाउंट था, 2 साल आपने पूरे रख लिए, फिर आपके 1% का ही पेनल्टी काटा जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर जो है वो पेनल्टी बनता है 1000 रुपये का। 5 लाख है तो 5000 रुपये बनेगा, 10 लाख है तो 10,000 रुपये पेनल्टी
बनेगा। हर महीने आपको ब्याज मिल रहा है हर 3 महीने से, तो आपको ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बंद करवाना है करवा सकते हैं। उसके अलावा एक्सटेंशन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। एक्सटेंशन में जो है प्री मैच्योर क्लोज का क्या रूल है उसकी भी बात करें, इसमें अभी रिसेंट में कुछ चेंज हुआ था, तो इसको ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं अकाउंट क्लोजर की। तो देखिए अकाउंट जो है 5 साल का है, 5 साल पूरे हो जाते हैं अकाउंट बंद हो जाएगा। उसके अलावा इस अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तो एक्सटेंशन पीरियड जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो भी अकाउंट बंद हो जाता है, आप पैसा निकाल सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में भी अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं एक्सटेंशन की, यानी कि 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद में आपके पास 3 साल का ऑप्शन होता है। 5 साल पूरे होते ही आपने आज पैसा जमा कराया, 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद में अकाउंट को 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। 5 साल पूरे हो गए, फिर 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब इस डेट पे एक्सटेंड हो रहा है ना, तो इस डेट पे जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो ही मिलेगा। ऐसा नहीं है जो शुरू का इंटरेस्ट रेट था वो मिलेगा, नहीं। जिस दिन आप एक्सटेंड करवा रहे हैं ना वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, नया ब्याज दर मिलेगा। लेकिन आपको अकाउंट एक्सटेंड करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है आइए बात करते हैं। देखिए 5 साल के बाद आप 3 साल के मल्टीपल में कितने बार भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। 3 साल आपने एक्सटेंड करवाया, उसके बाद अगले 3 साल और एक्सटेंड करवा सकते हैं, फिर 3 साल और एक्सटेंड करवा सकते हैं। ऐसे 3-3 साल आप बढ़ा सकते हैं कितनी बार भी, आपको जितनी बार करना हो। पुराना रूल क्या था, आप केवल एक बार ही एक्सटेंड करवा सकते थे। अब आप 3-3 साल के ब्लॉक में कितने बार भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नया रूल क्या आया है। अगर आप अकाउंट को जो है ना आपने 5 साल के लिए अकाउंट खुलवाया, 5 साल हो गए पूरे, उसके बाद में आपने 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा लिया। अब देखिए आपको इस 3 साल के पीरियड में अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है ना, तो पहले साल में आप बंद करवाएंगे तो आपको 1% का पेनल्टी लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे। आपको अच्छा ऑप्शन है, 1% ही लगेगा। आप इस अकाउंट को करवाते ना वापस नया फिर से खुलवाते तो आपको 1.5% बिना इंटरेस्ट ऐसे आपको मिल रहा था, तो यहाँ पर 1% ही लगेगा, करवा लीजिए। यहाँ पर और ख़ास बात क्या है, दूसरे और तीसरे साल में अगर आप बंद करवाएंगे ना अकाउंट तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। जब भी बंद करवाना है करवा लो। तो ये खास बात है एक्सटेंडेड अकाउंट की। तो आपको दूसरे और तीसरे साल में कभी भी बंद करवाना पड़े करवा लो, बिना पेनल्टी के आपका पैसा आपको मिलता है। कोई भी पेनल्टी नहीं काटी जाती है, पहले साल में 1% काटी जाती है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की और कैलकुलेटर की। जैसा कि आपको बताया इंटरेस्ट रेट है 8.2%। तो देखिए आपको जो कैलकुलेटर है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। शुरू के 50 कस्टमर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैलकुलेटर देने वाले हैं। उसके बाद में जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके लिए हम चार्जेस लगा देंगे, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। तो अगर आप फास्टेस्ट हैं तो आपको कैलकुलेटर फ्री भी मिल सकता है। देखिए कैलकुलेटर की बात करें, ये रहा कैलकुलेटर। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा। 10 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं ना इस स्कीम में, 8.2% से ब्याज मिलेगा। एनुअल इंटरेस्ट आपका साल का हो जाएगा 82,000 रुपये। हर क्वार्टरली आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20,500 रुपये। जैसा कि आप देख सकते हैं 20,500 हर क्वार्टरली आपको मिलता जाएगा। अब आप यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं इस स्कीम में तो आप अपना अमाउंट चेक कर सकते हैं कितना मिलेगा आपको। हर क्वार्टर, हर 3 महीने से आपको 2,050 रुपये मिलता जाएगा। कब तक मिलेगा, 60 महीनों तक, यानी कि अगले जो 5 साल है 5 साल तक मिलेगा। कितना मिलेगा, हर 3 महीने से 2,050 रुपये मिलेगा। और मैच्योरिटी पे जो पैसा आपने स्टार्टिंग में जमा किया था ना 5 साल बाद, वो आपको वापस भी मिल जाएगा। आप इसको एक्सटेंड करवा लेते हैं तो और आपको बेनिफिट मिलेगा अगले 3 सालों के लिए। यहाँ पर आप जो अमाउंट डालना चाहें डालकर खुद से चेक कर सकते हैं। एक आदमी कितना डाल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, 30 लाख रुपए। तो अपन 30 डाल के ट्राई करते हैं। तो 30 लाख पे आप देखेंगे आपको 61,500 रुपये का इंटरेस्ट जो है हर 3 महीने से मिलेगा, यानी कि मंथली लगभग 20,500 रुपये हो जाता है। आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, 2 अकाउंट खुलवा लेते हैं, हस्बैंड का अलग वाइफ का अलग, तो 60 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर 3 महीने से 1,23,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं यानी कि हर महीने का इंटरेस्ट लगभग 41,000 रुपये हो जाता है। आप जो पैसा डालना चाहते हैं इसमें आप डालकर चेक कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे दिखा दिए, वैसे तो आपको अगर समझ में आ गया 8.2 से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए तो आप आ सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो यूज़र हैं जो हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कौन से लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखते हैं, कहाँ से देखते हैं। तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और फ्री का कैलकुलेटर चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।